लोग मुझसे कहते हैं कि भैया आप तो एक बहुत ही मजबूत इंसान हो, पर सच ये है कि मैं बहुत कमजोर इंसान भी हूं। बहुत बड़ी बड़ी कमजोरियां लेके साथ चल रहा हूं, इसलिए उस राह पर चल रहा हूं जिस राह पर चल रहा हूं। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है लोगों के आंसू। किसी एक इंसान को रोते देख लूं, पूरा दिन मेरा ध्यान उसी पर रहेगा। मैं उसके आंसुओं से बाहर ही नहीं निकल सकता। उस इंसान में मुझे अपना परिवार नजर आता, अपने बच्चे नजर आते हैं, मैं खुद नजर आता हूं। बेचैन हो जाता हूं कैसे उसे संभाल लूं। और ये कोई मैं बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा, अपनी भलाई नहीं कर रहा। लोगों के आंसू मुझे भावनात्मक तौर पर कमजोर कर देते हैं, खासकर छोटे बच्चों के। मैं मान रहा हूं मैं कमजोर हूं, लेकिन जो मैंने सोचा है या जो मैं सोच रहा हूं जो मुझे कमजोर कर रहा है वो कोई झूठ नहीं है वो सत्य ही। जब कोई दुख में, परेशानी में, पीड़ा में, कष्ट में रो रहा होता है ना, उनकी जगह किसी भी और को खड़ा कर दो, उसी परिस्थिति में यही भावनाएं उस इंसान में भी झलकेंगी। तो जब एक जगह पर आके सब इंसान समान हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो हम अलग कैसे हुए? उस जगह पर खड़ा हुआ हर इंसान एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। यहीं आके इंसानों में फर्क खत्म हो जाता है। जो चीजें हमें अलग करती है, अलग ख्याल, अलग विचार, अलग अनुभव, अलग सोच, अलग जीवन जीने का तरीका, अलग भविष्य की कामना, वो सब खत्म हो जाती है उस समय। और जिंदा रहता है, जीवित रहता है वो भाव जो हमारे सर पर चढ़ गया होता है। और वो भाव है खुद को कष्ट में देखना। द थॉट ऑफ मी सफरिंग इन दिस पोजीशन। तो कोई भी इंसान अकेले कष्ट नहीं सहता। किसी के साथ भी बुरा होता है तो सिर्फ उसी के साथ नहीं होता, क्योंकि वो कष्ट, वो सफरिंग हर इंसान के भाग्य में लिखा गया है, सबको भोगना है। और जब कोई भी भोगेगा तो उसी तरीके से भोगेगा जैसे आप भोग रहे हो। आज आप बहुत परेशान हो, बहुत कष्ट में हो, बहुत पीड़ा में हो, बहुत दुख में हो। आप सोचोगे मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं अकेला ही दुखी हूं, बाकी तो सब हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ये आपका भ्रम है जो आपको दुखी कर रहा है। इस दुनिया में हर क्षण में लाखों करोड़ों जीव हैं जो दुख भोग रहे हैं। करोड़ों ना भी हो तो लाखों तो भोग रहे हैं, एक साथ भोग रहे हैं, एक ही समान भोग रहे हैं। और सब यही सोच रहे हैं मैं अकेला दुख भोग रहा हूं, बाकी सब सुखी है। जब भी तुम निराश होकर, दुखी होकर हवा में चीखते हो ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो याद रखना इसी हवा में लाखों आवाजें और ऐसी ही गूंज रही हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। उनके साथ खुद को एक क्यों नहीं महसूस करते? मैं अकेला नहीं हूं, इतने लोग दुख भोग रहे होंगे, उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ होगा, वो भी संघर्ष कर रहे हैं इतने। मेरे सामने के लोग मुस्कुरा रहे हैं, वो ठीक है, पर मैं अकेला नहीं हूं। दिन सबके आते हैं, सबको भोगना पड़ता है। जब मैं मुस्कुरा रहा था, प्रसन्न था, मजे कर रहा था, तब भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे थे जो दुख में डूबे हुए थे। तब तो मैंने ये प्रश्न नहीं उठाया कि मैं ही सुखी क्यों हूं। जो भी इंसान या जीव आज किसी फल को भोग रहा है, भविष्य में उस फल से दूर हो जाना, उस फल का खत्म हो जाना तय है। खोने का जन्म ही पाने से होता है, मृत्यु का अस्तित्व ही जन्म से तय होता है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, इनसे बड़ा कोई सत्य नहीं है इस दुनिया में। शेर जैसा एक बलशाली जीव जो सैकड़ों मीलों के इलाकों का राजा बन जाता है, किसी शिकारी को फटकने नहीं देता। उनमें से भी कहीं ना कहीं कोई शेर ऐसा होगा इस दुनिया में मौजूद जो चोटिल होगा, जिसके घाव सड़ गए होंगे, उनमें कीड़े पड़ गए होंगे, जो तड़प रहा होगा, जिसको ये नहीं पता मुझे क्या करना, मैं कितने दिन जीऊंगा, जो हर क्षण दुख भोग रहा है। कितना ही अलग हुआ हो आपके साथ, कितना ही बुरा हुआ हो आपके साथ, तो भी आप अलग नहीं हो, कुछ अलग नहीं हुआ। दुनिया में अनगिनत लोगों के साथ वो हो चुका है और हो भी रहा है, उससे बुरा भी हो रहा है। इस दुनिया में हर बुराई से ज्यादा गहरी एक बुराई है। जितना भी बुरा आपके साथ हुआ है, उससे बुरी भी एक बुराई है। आपका कोई अपना अचानक से चला भी गया, तो ऐसे भी लोग हैं जो अपनों को सालों साल तड़पते हुए देखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इसको उठा लो। आपका गम बड़ा है पर उनसे बड़ा नहीं। जब आप कहते हो ना मुझे जीवन में कभी सफलताएं नहीं मिली, संघर्ष ही संघर्ष लिखे हुए, तब भी आप लाखों करोड़ों लोगों से एक हो रहे हो जो यही बात इसी समय कह रहे हैं, जिनके साथ ऐसा ही हुआ है। तो आपके साथ कुछ खास नहीं हुआ, आपको तो फिर कुछ मिल गया। लोग ऐसे भी हैं जो भूखे ही मर गए, भूख के मारे ही मर गए, सर्दी में रजाई ना मिलने की वजह से ही मर गए। गहरी भावनाएं एकता बनाती है, एकता को पैदा करती हैं, आपको लोगों से एक कर देती हैं, अलग नहीं करती, अनोखा या अलग नहीं बनाती। चाहे बचपन में कोई ट्रॉमा लगा हो, एंग्जाइटी रहती हो, घबराहट हो, बहुत डिप्रेस्ड हो, कोई रोग लग गया हो जीवन भर का, किसी अपने को खो दिया हो, निरंतर असफलताएं हाथ लग रही हो, सफलता का नामो निशान ना देखा हो, जो भी आपके साथ हुआ है, अनगिनत लोगों ने वो देखा है, वो देख रहे हैं, वो भी आपके जैसे ही फंसे हुए हैं, दुखी हैं। नाम तो लो किसी परेशानी का, या कुछ परेशानियों का मिलाकर भी नाम लो, करोड़ों लोग अपना हाथ खड़ा कर देंगे, हाँ मैं अभी हूं।
तो सबसे पहले ये बेवकूफी भरा गलत ख्याल दिमाग से निकाल दो कि आई एम सफरिंग अलोन, मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखना, इस सोच से आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा, क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि मेरे साथ क्यों हुआ। जब एक इंसान का एक्सीडेंट होता है ना, तो वो बहुत दुखी होता है, और पूरे शहर में भूचाल आने से अनगिनत लोग तड़प रहे होते हैं, सब चोटिल होते हैं, सबने कुछ खो दिया होता है। तो ये देख के कि सभी दुखी हैं, सबके साथ ही हुआ, एक इंसान को एक थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरों की बुराई की कामना कर रहा है, पर उसे यह एहसास होता है कि मैं अकेला नहीं हूं। यह अकेलेपन का एहसास बहुत बुरा है। मैं ही क्यों, मैं ही इस जगह क्यों खड़ा। और ऐसा नहीं है, यह ख्याल ही बेकार का है जो आपको इतना दुख दे रहा है, कई गुना ज्यादा दुख दे रहा है। अब आते हैं उस बात पर कि जब आप दुख भोग रहे हो, कष्ट भोग रहे हो, पीड़ा भोग रहे हो, आप अकेले पड़ जाते हो, धीरे धीरे सब लोग साथ छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, हर इंसान कहीं ना कहीं जाकर मतलबी बन जाता है, उसका ध्यान अपने जीवन पर आ जाता है, और जिसका नहीं आता वो मेरी तरह दुख भोगता है। ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़ देंगे। हर इंसान की एक लिमिट है, वो एक बार आपको सुनेंगे, 5 बार सुन लेंगे, 10 बार के बाद ज्यादातर लोग निकल लेंगे। जहां एक इंसान को यह नजर आ जाएगा कि आपकी वजह से उसका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा, वो हाथ जोड़ लेगा, चाहे आप उसके कितने ही नजदीक क्यों ना। तो जब भी किसी भी इंसान के जीवन पर ही बात बनाएगी आपकी वजह से, 99% लोग आपका साथ छोड़ देंगे, हो सकता है 100 ही छोड़ दें। मैंने खुद देखा है परिवारों को, किसी से बहुत प्रेम करते हुए उसके लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, सारी कमाई दे दी उसका इलाज कराने के लिए, दिन रात ऊपर वाले से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और वो इंसान जब घर आ जाता है पर उठने चलने के काबिल नहीं रहता, बिस्तर का मोहताज हो जाता है, निरंतर उसकी सेवा करनी पड़ती है। कुछ समय के बाद उन्हीं घर वालों को प्रार्थना करते देखा है कि अब इसको उठा लो, हमसे और नहीं हो पाएगा, इसके दुखों को खत्म करो। यही सत्य है। किससे उम्मीद लगाए बैठे हो? अकेले ही हो, खुद को दुकेला तिकेला समझ ही क्यों रहे हो? इस भ्रम में फंसो ही मत। जैसे कर्म करके आए हो वैसा भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो प्रारब्ध तुम्हारे सामने ही आएंगे, तुम्हें ही बिताने पड़ेंगे। दूसरे सिर्फ निमित्त बन सकते हैं, या तुम दूसरों के कुछ दुखों का निमित्त बन सकते हो, बस भोगना तुम्हें ही होगा, अकेले सामना तुम्हें ही करना होगा। कई बार ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता होगा, एक ख्याल, एक इंसिडेंट, एक इवेंट उनके दिमाग में अटक जाता है, वो उससे उभर नहीं पाते। जैसे कोई ब्रेकअप हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई बहुत बड़ा फेलियर हो गया, कोई बहुत एम्बैरेसिंग चीज हो गई, वो उनके दिमाग में अटक जाता है। वही बात उनको कम से कम सैकड़ों हजारों बार बाहर निकालनी पड़ती है, दूसरे उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, तब जाके वो सही होते हैं, उसको समझ पाते हैं। पर कौन सुनेगा आपको इतनी बार? 5 बार 10 बार के बाद लोग आपको झाड़ने लगेंगे, यार तू वही बात लेके बैठ जाता है, तू तो बड़ा बेवकूफ है यार, तुझे ही इतना कमजोर देख रहा हूं मैं। और मैंने खुद ऐसे लोगों को सही करा है, सैकड़ों बार उनकी बात को सुन के और वही जवाब, सही जवाब देकर। और अगर हर इंसान वो बात खुद से ही कहना शुरू कर दे, या ईश्वर से कहना शुरू कर दे और ईश्वर की तरफ से ही एक जवाब अच्छा सा ले ले, या खुद ही को लिख के समझा दे कि ये है, सत्य है, इस वजह से हुआ है, तो बजाय अवसाद में डूबने के वो खुद को ही सही कर लेगा। वो किसी कमजोर दीवार का सहारा ही नहीं लेगा। सफरिंग इज योर कर्मा। कष्ट भोगना, पीड़ा भोगना आपके कर्म है। राह में आएंगे, भोगना भी पड़ेगा और आगे भी बढ़ जाओगे। छोड़ नहीं सकते, त्याग नहीं सकते, भोगना पड़ेगा, वो तुम्हारा ही है। जितनी खुशियां तुम्हारी है वो भी तुम्हारा है, और उसके साथ उसको साथ लेकर उसको भोग कर आगे बढ़ना होगा। यही नियति है। और ज्यादातर दुख आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं, आपको ऊंचा बनाते हैं। आप अकेले चलना सीख जाते हो सबसे मुश्किल समय में, तो बाकी समय आपको लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती, सहारों की जरूरत ही नहीं पड़ती। संघर्ष आपको मजबूती देते हैं। वो देख लिया तो अब कुछ भी देख लूंगा, वहां से आगे बढ़ाया तो कुछ भी देख लूंगा। आप कमजोर पढ़ना बंद कर देते हो, कमजोर पढ़ पढ़ के आप कमजोर पढ़ना ही बंद कर देते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।